एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं नमस्कारं शेषे पुण्यतीर्थयारि ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणानदंसं चरित्र तव वीर्यायारि ते सौवे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सेताळं तैणमो गणहराळम् अज्जावैवगाळं सागूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचनसार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 86 पृष्ठ 152। जन सत्था दो अट्ठे पच्चखादीहि बुज्झदोड़ियमा खियदि मोहो वचयो तम्मा सत्थम समदीतव्वम्। मैं इस गाथा का अर्थ तो 1 मिनट में कर देता हूँ, पर आज एक बड़ा विकट प्रश्न आपके बीच में रखना चाहता हूँ, उससे इसका मर्म बहुत अच्छा खुलासा है। इसलिए जन सत्थादो, जिन शास्त्रों से अट्ठे अर्थ ज्ञान को पच्चखादीहिम प्रत्यक्ष आदि के द्वारा बुझदो जानते हुए, समझते हुए, बूझते हुए, नियम से मोहो वचयो खियदि, मोह का जो उपचय है, चय नहीं है उपचय है, वो क्षय को प्राप्त होता है। तम्हा, इस कारण से सत्थम समाधिदव्वम, शास्त्र का भली प्रकार से अध्ययन अभ्यास करना चाहिए। ये तो हुआ शब्दार्थ, उस दिन भी किया था, आज भी किया। अब हम इसके विषय को जरा आगे बढ़ाते हैं। वो प्रश्न ये है कि मैंने उस दिन कहा था, जब इसकी शनिवार को चर्चा चली थी, तब एक बात कही थी मैं, और वो बात ये कही थी कि एक तो मूल तरीका आचार्य ने बताया मोह के क्षय का, वो बताया जो जानदी अरहंतम विभक्त गुणत पज्जयतेहिं सो जानदी अपाणम मोहो खलु जादी तस्य। एक तो ये गाथा था क्लियर, उसमें भी यही बात कही कि उसका मोह गारंटी से क्षय को प्राप्त। अब एक उपायांतर दूसरा तरीका ये भी बता रहे हैं कि इससे भी नियम से मोह क्षय को प्राप्त होता है। तो भाई एक काम के 2 असली कारण तो नहीं हो सकते। बात समझ में आई? एक कार्य में प्रमुख कारण तो कोई एक ही हो, ठीक है ना? 2 कारण कैसे हो? एक आपने कह दिया कि जो जानदी रत्तम दब्बत्त गुणत्व पज्यते हैं, द्रव्यत्व से, गुणत्व से, पर्यायत्व से जो जानता है उसके मोह वास्तव में क्षय को प्राप्त होता। और यहां पर कोई ढुलमल नहीं समझ ले, इसलिए कह दिया नियम से क्षय को प्राप्त। तो वजन तो दोनों में दिया, लेकिन ये तय है कि वो कार्य नहीं कर पाने पर ये दूसरा उपाय बताए। यदि आप एक इलाज नहीं करा सकते हो किसी अपने कारणवश, तो भाई साहब आपके लिए बीमारी तो ठीक करना है, तो दूसरा ये इलाज, समझ गए? तो क्या किया जाए? दूसरा उपाय वह पक्का उपाय है कि नहीं, इस बात को हमें पहले समझना होगा, ठीक है ना? और इसके साथ नियमा शब्द जो है वहाँ खलु
खलु माने वास्तव में, अवश्य ही, निश्चय ही। वो निश्चय माने निश्चय नहीं मत समझ लेना, निश्चय ही, पक्का, दृढ़ता। और यहां कह दिया नियम से। देखो दो चीजों में अंतर जानते। एक, आपका काम हो जाएगा, आपको क्या लेना देना कैसे होगा, इतना करो आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं बैंक में अपनी एफडी लेके गया, हमने कहा साहब ये पैसा मैं अपने अकाउंट में, ये डेट पूरी हो रही है, अपने खाते में जमा कराना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जैन साहब यार साइन कर जाओ 2 जगह और आप जाओ। हमारे खाते में कहाँ है, आप आ जाएगा, आपका टेंशन की जरूरत नहीं। क्यों, आपके खाते से लिंक है, इसमें दिया हुआ है और हमने भर दिया कि इस खाते में जाए, तो जाएगा। वो कंप्यूटर सिस्टम में जब चलाएंगे, जो उसके संबंधित लोग हैं स्टाफ के, जब उन तक जाएगा वो काम करते करते ही कर देंगे, आपका पहुंच जाएगा, कहीं खोएगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा, आप निश्चिंत होके जाओ। एक तो ये बात है। अब हमारे मन में कुछ बना रहा, मैंने तो देखा ही नहीं, मेरे पास तो अभी तक मैसेज आया नहीं। जो एफडी का कागज था वो भी आपने रख लिया और मेरे साइन और करा लिए, मतलब मैं कुछ दावा नहीं कर सकता। मेरे मन में कुछ कुछ उमड़ घुमड़ रहा था। मैंने कहा किससे पता करूं। तो एक हमारे परिचित थे बैंक, किसी भी बैंक में, उस बैंकिंग सिस्टम तो इंडिया में ही, तो उनसे कहा, हमने कहा भाई साहब हमारी इतने की एफडी थी, इस डेट को मैच्योर हो रही थी, मैं लेके बैंक में गया, उन लोगों ने 2 जगह साइन कराए कि जाओ, अभी तक ना हमारे मैसेज आए ना कुछ आया। अब मेरे को तो दुविधा हो रही कि साइन वाइन करा के उसने सब रख लिए और वो पैसा मेरे पास आएगा कहीं और खा जाएगा वो। उन्होंने कहा उस पे आपका अकाउंट नंबर लिखवाया था ना, लिखवाया था। तो वो जो उस कागज पे लिखा गया और आपके साइन है, तो अब कोई भी अकाउंट का व्यक्ति वो उसमें ही डाल सकता है, किसी और में डाल नहीं सकता। और चूंकि इसे अकाउंट से ही आपके पैसे लेके बनी थी, तो यदि कोई भी और होगी तो आपसे अकाउंट नंबर दूसरा लिखवाना पड़ेगा, फिर उसका नाम भी लिखवाना पड़ेगा, माने उसकी लंबी प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस ये है कि जब आपको जो अकाउंट नंबर लिखवा के आपके साइन हो गए, मतलब उस खाते में जमा हो जाएगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आई है ऊपर में, बात समझ में आई। तो अब हमारे लिए तो मन में था कि कैसे होता है, 3 दिन हो गए आज तक मैसेज नहीं आया। कहते भाई कई बार जो रूटीन ग्राहक आते हैं उनको पहले निपटाना, रूटीन जो अर्जेंट काम होते। अब एफडी है, खाते ही में डाल, पैसा है वहीं है, बैंक में ही है, वो तो इधर से इधर अकाउंट में चढ़ना है, हो जाए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप निश्चिंत रहो। कई बार 7 दिन भी लग जाते हैं, 7 दिन लग जाते हैं। हाँ, अब पेंडिंग काम है, पेंडिंग काम तो पेंडिंग तरीके से होते हैं, उनमें कोई आफत तो आ नहीं रही। आपने कोई चेक दे रखा होगा भैया हमें पैसा निकालना है, आपने तो कुछ नहीं कहा, नहीं पैसा अकाउंट में पड़ा है, खर्चे पानी लाए, कहते हो जाएगा आपका। तो हमारे लिए तसल्ली नहीं होती थी कैसे हो जाए। तो उन्होंने बताया बैंक का ये नियम है कि जो जिसकी एफडी है वो कागज लेके कोई पैसा नहीं ले सकता, वो कोई बियरर चेक नहीं है कि पैसा ले लेगा कोई, आप साइन कराओ कितने, वो या तो आपके अकाउंट में जाएगी या अन्य जिस अकाउंट में जाएगी उसकी सारी फॉर्मेलिटी डिटेल आपसे लिखवाया जाएगा कि इनको क्यों देना चाहते, कौन लगते आपके, आपने वो तो कुछ लिखा नहीं। कहते ये गवर्नमेंट का नियम है कि इसका पैसा नगद कोई ले नहीं सकता, और जब नगद किसी को मिलेगा ही नहीं तो लेके घपला करेगा कौन। ये जब गवर्नमेंट का नियम समझ में आया कि उसका पैसा एफडी का नगद नहीं ले सकता कोई, पहले वो अकाउंट में जाएगा और अकाउंट से निकाले,
और अकाउंट नंबर जो डला है तो जिससे बनी थी वो वही है, और जो आपने डाला वो वही है। तीसरे में जा नहीं सकते। करना चाहे वो तो नहीं, मैनेजर नहीं कर सकता, बैंक का मालिक नहीं कर सकता। अब जब ये नियम जान लिया तो आप कई बार होता है मैसेज नहीं आता, मैसेज करना भूल गया उसने वो बटन नहीं दबाया और अपना कंप्यूटर में काम कर दिया। कहते आप चिंता मत करो, ज्यादा लगे तो पासबुक ले जाके एंट्री करा लो, अपने आप आ जाए, उससे कुछ बहस मत करना की जरूरत ही नहीं। पासबुक की एंट्री में जब नहीं आए तो मैनेजर से पूछ लेना, भाई अभी उस दिन दी थी क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये नियम है, ये नियम की जानकारी अलग है और जो उसने उस समय कह दिया था उसने हमें नियम नहीं बताया। जाओ जैन साहब आपका काम हो जाएगा, निश्चिंत रहो, वो था खलू और ये है प्रोसेस का नियम। दो बातों का अंतर ख्याल में है। देखो भैया दृष्टांत तो मुझे देना पड़ेगा, भाई हम आप इन चीजों के इतने बड़े जानकर, केवली के द्वारा कथित जो बातें हैं ये तो कुंद कुंद की सामर्थ्य जो उनने हमें किसी तरह शब्दों में बता दिया, वरना हमारे लिए कहां समझ में आना था। तो जो मैं समझाऊं उसको समझाने के लिए थोड़ा तो दृष्टांत देना था। तो एक तो नियमा और खलू का अंतर बता दिया। अब आप कैसा कहीं तो लिखा होगा, सुनो, अमृतचंद्राचार्य की जयसेनाचार्य की टीका में कुछ नहीं है इसमें, अमृतचंद्राचार्य की टीका पर यत् किल द्रव्य गुण पर्याय स्वभावेन अर्हतः ज्ञानात् आत्मनः तथा ज्ञानम मोह क्षपणोपायत्वेन प्राक प्रतिपन्नम, प्राक पहले, प्रतिपन्नम बताया था। शब्दार्थ समझो, क्या बताया था? द्रव्य गुण पर्याय स्वभावेन जो जानती अरंतम दब्बत गुण तपज्यत अर्हतो, अरंत के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से। आगे बात मैंने उस समय क्लियर कहा था, ये द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की बात है, बाहरी चीजों की बात नहीं। ज्ञानात उनके ज्ञान से, आत्मना तथा ज्ञानम सो जान दिए पढ़म, वही बात आ गई ना, आत्मना अपना तथा ज्ञानम वैसे ही जान लिया। इसको मोह क्षपणोपायत्वेन, यह मोह के क्षय का उपाय प्राक प्रतिपन्नम पहले बताया था। तत्खलु उपायांतरम इदम अपेक्षते, उसका अन्य उपाय अब यहां जरूरी था। अब बताओ क्यों जरूरी था? क्योंकि कुंद कुंद उसको अप्लाई तो कर नहीं पाए थे। तो भाई साहब आगे कैसे होगा? आज की ट्रेन तो गई, अब हमें दोबारा ट्रेन कैसे मिलेगी, उसमें रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? समझ गए ना? तत्खलु उपायांतरम, जो अन्य उपाय है वो इदम अपेक्षते, ये यहां कहा जा रहा है। बिल्कुल वही की वही बात है। मैंने ये टीका नहीं पढ़ी थी, आपको कुछ नहीं बताया था, पर यही अर्थ अपना चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि एक उपाय वो बताया था, चूंकि वो फेल हो गया, कुंद कुंद उसको अप्लाई नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए पूछा कि महाराज अभी तो नहीं हो पाया, अब आगे ये पक्का हो, क्योंकि मैं संसार में तो रहना नहीं चाहता, जब हो तब हो, लेकिन पक्का हो, उसका तरीका बताओ जिसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं। देखो होने को तो सौधर्म इंद्र और सच्ची भी अगले भाव से गारंटी से मोक्ष जाते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के अयमेंद्र भी गारंटी से जाते हैं। अगले भाव में एक भवावतारी होके मोक्ष जाने वाले तो बहुत हैं, बहुत के नियोग होता है, लेकिन उनका मोह के, उनके लिए जो परिणति होती है वो मोह क्षय के उपाय का अविनाभावी कारण नहीं। नियम, नियम किसको कहते हैं? अविनाभावी, उसके बिना होने पर ही होना, नहीं होने पर होगा ही नहीं, ऐसा अविनाभावी कारण नहीं है। आप जो सागरों पर्यंत चर्चा करते हैं, चर्चा कभी मोह के क्षय का अविनाभावी कारण नहीं।
सौधर्मेंद्र पांचों कल्याणक मनाता है, वो पंचकल्याणक मनाना वो अविनाभावी कारण नहीं। अब डिफरेंस समझे आप? यदि आज का उत्तर जिनको समझ में आ गया, समझ लेना जिनवाणी के बारे में सब अनुयोगों से इतना भ्रम निकल जाएगा कि द्वारा भ्रम नहीं हो, ऐसी स्थिति। कारण बहुत से कहे जाते हैं, यहां का ऐसा कारण बताओ जो नियम बन सके। नियम वही होती है जो अविनाभावी हो। अविनाभावी को ही नियम कहते हैं। सहक्रम भाव नियमो अविनाभाव, परिभाषा है रूपलबेन परीक्षा मुख सूत्र में आचार्य माणिक्यनंदी की लिखी हुई। सहक्रम भाव नियमो, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, ऐसा जो नियम है, नियम को ही अविनाभाव कहते हैं। देखो यहां भी नियम शब्द। ज्ञानियों के वचनों में अंतर नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? दिख रहा है पवन जी? लग रहा है ना कि ये चर्चा, ये दूसरा है। एक तो वो केवली के सानिध्य में साक्षात घटित हो जाता, उसके लिए डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं थी। क्या किया था, कैसे किया था, कोई बताता है कि केवली परमात्मा के दर्शन करते करते कैसे मुनि दीक्षा के भाव हुए थे, क्या करने पे होते हैं, कोई नियम बताया? नहीं बताया। दीक्षा लेने के बाद कैसे मोह का क्षय किया, कैसे अरहंत हुए, कैसे तथोपदेश किया, कैसे निर्वाण को प्राप्त हो गए, सब बता दिया आपको कि ये घटना हुई, केवली के सानिध्य में हो रही। वहां पूछने की जरूरत क्या है, कैसे हो रही? लेकिन यहां पर अब आप केवली के सानिध्य में नहीं, अब हमें श्योरिटी देना पड़ेगी। पिताजी आपके बैंक मैनेजर हो और आप अपनी एफडी के लिए जाएं और पिताजी ने कह दिया जा बेटा हो जाएगा, वो पिताजी है ना, तब शंका नहीं करना, तब नियम नहीं पूछना, एक अलग चीज। तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर देव साक्षात विराजे, जो प्रक्रिया, हमें कुछ प्रक्रिया नहीं पूछना कैसे होता है, आप विराजे ना हो, खत्म। आपसे अधिक प्रमाणिक पुरुष कोई दूसरा नहीं। लेकिन जब वो नहीं हो, उनका ट्रांसफर कहीं और हो जाए, फिर जाना पड़े उसी बैंक में, तो उसी बच्चे को नियम, क्योंकि अब वो तो आखिरकार एक क्लाइंट है, एक बैंक का ग्राहक है, समझ गए ना? वो ग्राहक है तो ग्राहक के रूप में वो पिताजी, तूने पूछा क्यों नहीं? अब वो नियम की बात आई, उनके सामने वो तो जो कर गए, निर्वाण तक चले गए और ये नमस्कार करते रह गए। यही बात कही थी मैंने कि नहीं कही थी? ये नमस्कार करते रह गए, तो फिर भगवान से निकलने के पहले पूछ लिया, महाराज अब मेरे जैसों के लिए और उपाय बता दो, जिससे हमारा भी गारंटी से चारित्र मोह का क्षय करके कैवल्य की प्राप्ति हो। छद्मस्त जीवों के, जिनको आप जैसा योग नहीं मिलता, उनके कैसे होते, उनके ऐसे हो। अब इसमें दिया मोह छपड़ो पायांतरम, मोह की क्षय। अरे पूरी बात बताओ, ये मोह क्षय के दो उपाय नहीं होते हैं, उपाय तो एक ही होता है। चाहे वो अनंत को द्रव्यगुण प्रयास से जान के, आत्मा को जान के और कर लो, उसकी व्याख्या हम पिताजी को दे आए थे। अम्मा कुछ कहती है, पिताजी को दे आए, खत्म बात। और यहां पर कौन थे? पिताजी तो आजकल वहां है नहीं, वो थे। क्या किया था तूने? अब पूछा जाएगा ना, अब नियम पूछ, ताकि आप जानो कि वास्तव में इस पंचम काल के जीव, छद्मस्त जीव, आपको कौन सा कोर्स, कौन सी प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगी जिससे आपके गारंटी से मोह का क्षय हो।
रुपल बहन, अब तो आज बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना कि इस गाथा का जो अर्थ किया था, जो चीजें बता रहा हूं बिल्कुल वही चल रही हैं। एक ग्रंथ में कुंद कुंद दो दो उपाय क्यों बताएंगे? यदि कुंद कुंद खुद नहीं जुड़े होते कि महाराज मैं तो अप्लाई कर ही नहीं पाया, होते तो देख लिया कि एक उपाय करके वो गए, लेकिन हम तो नहीं समझ पाए ना। हम तो यही समझ रहे थे और अंत परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानते, उनको देखते देखते खुद भी अपने अंदर में उतरे हो चले गए। अभी तो हम यही समझ रहे थे उनके देखने ही से होता है। कहते नहीं, असल में उपाय, नियम का उपाय तो ये है। और कुंद कुंद जैसे छद्मस्त जीव जो चाहे भले ही पंचम काल में रहे, किसी क्षेत्र में रहे, उनके लिए वो अविरत अवस्था तक में भी पहुंच जाए तो भी यदि ये अप्लाई करेंगे तो उनका मोह क्षय होने से कोई रोक नहीं सकता। सच बताओ रूपल बहन, आज कितना बल आ रहा है। आज पहली बार अमृतचंद्र बिल्कुल हमारे जो जिस ट्रैक पे अपनी बात चल रही है उसको जैसे खड़े होकर समर्थन कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। मैं नहीं कहता हूं और जगह विरोध करते, वो आगम पद ये अभी भी इसमें कुंद कुंद को देख के बात नहीं कर रहे, वो गाथा के हिसाब से कर रहे। उपायांतर तो कह रहे, लेकिन ये उपायांतर आया क्यों? कुंद कुंद दो दो उपाय लिखे क्यों, जब यहां निश्चय व्यवहार कोई है ही नहीं। समय सार में तो निश्चय व्यवहार चलता था, तो निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा, यहां तो कुछ है ही नहीं। यहां जो है वो वास्तविक है, तो वास्तविक में तो दो होते नहीं। अब समझ में आई सारी बात कि यदि कुंद कुंद को नहीं जोड़ोगे उस प्रक्रिया में तो दो उपाय आप कह नहीं सकते, एक बात के दो समाधान आप दे नहीं सकते हो, और दोनों को नियम नहीं बता सकते, दोनों को खलू नियम पक्का ऐसी गारंटी। समझ में आ रहा है? ये है, आप ज्ञानियों से पूरे हृदय से समर्पित होकर जुड़िए, कोई बहाना नहीं कीजिए हमें क्या आता है, बातें ही नहीं करते। आप क्या कह रहे हो हमें तो वो समझ। सबसे बड़ा मंत्र दे रहा हूं आपको, ज्ञानी क्या कह रहे हैं वो समझने की कोशिश करिए। आपको क्या आता है उसका छोंक लगाने की कोशिश मत करिए। लाख बात की एक बात। अब चाहे कोई समर्थन करे आपका, चाहे नहीं करे, मूल ग्रंथकार के हृदय में बैठ के आप बात करते आ रहे हैं। आपका तारतम्य एकदम चल रहा है, उस चर्चा, उस तारतम्य में कोई विघ्न नहीं डाल सकता, कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। इतना क्लियर कथन है तो पहले तो इतना ही जान लो कि हाँ, ये भी वास्तव में नियम तो यही है। केवली के सानिध्य की स्पेशल प्रक्रिया जो हो जाती है, स्पेशल मानो होती तो यही है, लेकिन वहां जिन सत्ता दो अत्थु, अब जिन शास्त्र की क्या जरूरत है, वो खुद ही शास्त्र है, वो खुद ही अध्याय है, तो उपाध्याय की क्या जरूरत है? जब अध्याय मौजूद हो तो उपाध्याय की क्या जरूरत है? समझ गए? यहां तो कुछ उपाध्याय बन समझा रहे हैं भाई साहब, वो तो है नहीं, अब क्या करना? आप कुछ पूछ के आए थे कि नहीं कि हम जैसों के लिए क्या रास्ता है, पंचम काल के जीवों के लिए क्या रास्ता है? मैंने कहा ये रास्ता है, और ये जो रास्ता है ये एकमात्र लोकांतिक देव के अलावा किसी पे लागू नहीं पड़ता। क्यों? श्रुत केवली में भी नहीं पड़ता। अरे श्रुत केवली मुनिराज वो निरंतर एक ही काम, जन सत्ता दो अट्ठे क्यों के कब तक करेंगे? आहार के लिए जाएंगे, विहार के लिए निकलेंगे, ईर्य स्मृति का पालन करेंगे, आदान निक्षेपण का पालन करेंगे, प्रतिष्ठापना समिति का पालन करेंगे। भाई साहब बहुत झंझट है, मुनिराजों के लिए बहुत झंझट है, उनके कंठ से अमृत नहीं झरता।
उनके शरीर में रोग आदि भी होते हैं। बताओ, होते कि नहीं होते? आचार्य हो तो संघ का अनुशासन भी करना पड़ता है। अकेले जिन सत्ता दो अट्ठे पचक्खा दी बुझ दौड़ी मां, ये एक ही काम करना, दूसरा काम नहीं बताया कि तुम महाव्रत का भी पालन करना, कि तुम शास्त्र भी लिखना, कि तुम शिष्यों को भी संबोधित करना। ये सब भी, क्षमा करना शब्दों, ये सब बीमारियां मुनि अवस्था में तो लागू हो जाती है, क्योंकि ये समस्याएं वहां हैं। वो छद्मस्त साधारण मनुष्य है, वैराग्य के शिखर पे विराजमान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कर्मोदय से ये घटनाएं उनके जीवन में घटती हैं जो लोकांतिक देवों के नहीं घटती। गुरु आए तो उनकी विनय तो करना पड़ेगी। वो सागरों पर्यंत किसी की विनय नहीं करते, कुछ खाते नहीं, पीते नहीं, उठते नहीं, बैठते नहीं, बोलते नहीं, चालते नहीं, बस जड़ सत्ता दो अत्थे बुझ दो, पचक्खा दी बुझ दो। अनुभव भी करना, अनुभव रहित नहीं होना, नहीं तो पचक्खा दी वो प्रत्यक्ष मुखिया नहीं बनेगा। तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और नियम से आत्मानुभवी होते हैं। लोकांतिक देव नियम से, अरे आपको बताया था, प्रायः रिद्धिधारी वर्धमान चरित्र के धनी मुनिराज ही लोकांतिक देव बनते हैं। सामान्य ग्रस्त कोई बनना चाहे बनता नहीं। बताया था कि नहीं बताया था रूपल में? अब परेशानी समझो, कहां अंतर आ रहा है वो समझो। बन नहीं सकते वो सारी चीजें, पूरा सिलेबस और पूरी क्वालिफिकेशन फिलहाल तो एक ही व्यक्ति फुलफिल कर रहे थे और उनका नाम था आचार्य कुंद। दूसरा कोई फुलफिल ही नहीं कर रहा। समझ में आया? देखो क्या ये चर्चा, क्या कुंद लोग कहीं नहीं लिखी, मैं सीधे कह रहा हूं, सीधे शब्दों में कुंद ने कहीं नहीं लिखी। लेकिन जो चरणान योग चूलिका के प्रकरण में पहली बार आई थी, तब से हम लौट लौट के जितना देख रहे, तो हर जगह ऑटोमेटिक घटित हो रही। क्योंकि जब जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो उनके अलावा किसी में फुलफिल ही नहीं होती। समस्या तो तब आएगी जब भक्तामर में भी वही क्वालिफिकेशन लगे। जैसा लोकांत देव सुरगुरु प्रतिमोपी बुद्धिया, पहले कोई समझते ही नहीं था, सब बृहस्पति बृहस्पति कह रहे थे। अरे हमारे जैन परंपरा में सुरगुरु का नाम बृहस्पति है का? हमारे यहाँ तो जैन परंपरा में देवों के गुरु देवर्षि ब्रह्मर्षि जो कहलाते वो तो लोकांतिक देव कहलाते। जब अर्थ लगा तो ऐसा माथा घूमा कि देखो जिन शासन में इस परिपाटी का सम्मान करने वाले बहुत हैं। कल्पना कीजिए, मान तुम भी भावलिंगी संत थे, छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती, वो चौथे गुणस्थान वर्तियों से अरे साहब उनके समान हम क्या करें। वो तो ये इतना बहुमान, एक शब्द को क्षमा करना, कहीं मेरी ओर से दूसरे अर्थ में प्रमाणित मत करना, लेकिन जो श्रीमद के वचन कवि गुरुदेव बोला करते थे, गुरु रहा छदमस्तपण विनय करे भगवान, वो बात जो है ना वो ऐसे लागू होती है। विनय और भगवान नहीं है, लेकिन मान तुंग महाव्रती और लोकांतिक देव कहने को अवृति, तब भी उनका बहुमान कर रहे हैं कि आप जो बोल सकते थे, आपने जैसे किया, हम तो क्या करें। ये चीज कहीं ना कहीं उसकी झलक देती है। देखो कुंद अमरचंद ने एक जगह लिख दिया, जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा, इसमें रमना सीखो, आनंदित होना सीखो, घड़ी घंटा देखना मत सीखो। जो चर्चा चल रही है, जो विषय चल रहा है, उसका खूब आनंद लो, तृप्त हो। हाँ ये बात खरेखर है, आगे से पीछे तक कहीं कोई अंतर नहीं है, एक धारा चल रही है। किसी गाथा में विषय भिन्न दिखता है, अंतर धारा एक है, कुंद एक है, समोसरण वही है, सीमंदर वही है,
सारी प्रक्रिया वही है, कुंद कुंद के संकल्प वही है, और वहां जो घटनाक्रम हो रहा वो वही है। और कुंद कुंद क्या पूछ सकते थे आखिर में कि महाराज हम जैसे लोग, अब तो हमें वहां जाना है, वहां के बाद गारंटी से तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवों में जाके और वो गति में कुछ गड़बड़ हो जाए। हमें तो ऐसा बताओ क्या हो कि जिससे ये क्रम ना टूटे, जो अभी नहीं हो पाया वो नियम से हो, उसमें बीच में टाइम जितना चाहे लग जाए लेकिन काम होगा और वही हो। इसका नियम बताओ। तो उन्होंने कह दिया नियमा, ये नियम से हो। अब बताओ कुंद कुंद को और सिमंदर को माइनस करके प्रवचन सार का अर्थ लगा सकते हो कोई? कई बोलते हैं अरे साहब खींचतान करते हो। कहां खींचतान है बताओ तो सही। जो लोकांतिक देव वाला प्रकरण में ले आया वो अब हर जगह लग रहा। अब तुम्हें नहीं आता समझ में तो तुम जानो, मैं क्या कर सकता। ये जो कहा जड़ सत्ता दो अट्ठे पचक्खा दीम बुझ दो। बुझ दो क्या है? ऊपर में जरा ध्यान देना। बुझ दो क्या है? वो बूझना तो एक अलग चीज है, वर्ब का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो एक अलग चीज है। बुझ दो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्तमान कालिक कृदंत, जानते हुए। क्या कहा? जानते हुए, एक के अलावा दूसरा काम करना ही नहीं। जिन शास्त्रों से प्रत्यक्षादि के द्वारा प्रत्यक्ष को प्रमुख रखते हुए अर्थ का ज्ञान करना, शब्द का नहीं करना। अर्थ कौन है? अत्थम तिथयर कहिदम, केवली कहिदम, सुत्तम गणधर कहिदम। ये अंतर है। उस अर्थ को जानना, सूत्र को मत जानना। कई बार घर में बात होती बच्चों से, हमसे आपस में, हम कहना कुछ चाहते हैं, शब्द कुछ और निकलता, तो ये बोलती समझ गए ना, तो हमें क्यों बता रहे कि आपने ये बोला था? जब समझ गए तो वो करो, समझो और अप्लाई करो। फिर शब्द की मीमांसा मत करो। सूत्र में शब्द की मीमांसा हो, अर्थ में शब्द की मीमांसा नहीं। अर्थ में समझा और अप्लाई किया, उसका नाम अर्थ। तो जिन शास्त्र का उपयोग खाली पारायण करके सुनाने, इसके लिए नहीं करना। और शास्त्र भी वही द्वादश मूल, उसका उपयोग किसके लिए करना? अट्ठे अर्थ को। अब एक और है, एक होता है अट्ठम और एक होता है अट्ठे। क्या अंतर है? अट्ठम जो है वो एक वचन और अट्ठे जो है वो बहुवचन। समझिए अर्थ को। अब अर्थ क्या? जो जो जिज्ञासा जिस बारे में है उसका भगवान ने जो दिव्य ध्वनि में बताया वो सब अर्थ ही है। वो एक वचन भी है और वो बहुवचन भी है। जिज्ञासा के अनुसार वह अनेक रूप है और जहां पहुंचना है उसके अनुसार वो एक रूप है। क्या कहा? जिज्ञासा के अनुसार अनेक रूप। जैसे हम लोगों को तीर्थ यात्रा जाना था तो कुछ लोग कहते मरूपल में, हम तो साहब दुबई से सीधी चेन्नई फ्लाइट आती है, मैं तो सीधे आ जाऊंगा, मैं दिल्ली क्या कर दूसरी फ्लाइट क्यों पकड़ूं? लेकिन सबको वहां से बैठ के पुन्नूर मलई ही पहुंचना था। अब कोई कहीं से आ जाए, ट्रेन से आए, फ्लाइट से आए, पैदल आए, कहीं आए, भाई इस डेट को इस समय यहां मिलना, ये तय था ना। अब कोई समस्या हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि किसी की प्रतीक्षा करनी नहीं थी। सबका लक्ष्य एक था। साधन भिन्न भिन्न हो, डायरेक्शन भिन्न भिन्न हो,
पर लक्ष्य एक। यहां भी तो एक अर्थ वो एक ही है, भले ही उसका प्ररूपण अनेक रूप में, हर एक की जिज्ञासा भिन्न भिन्न होती है, समाधान भी भिन्न भिन्न दिखता है, भाषा भिन्न भिन्न दिखती है, सब भिन्न होते हुए भी वस्तु भिन्न नहीं। एक द्वादशांग जिनवाणी, उसका पारायण और वो करते करते भाव एक निकालना, अपने स्वरूप की प्राप्ति के अलावा कुछ नहीं, और उसको तुरंत के तुरंत प्रत्यक्षादिहिम, पहले प्रत्यक्ष से भी प्रमाण करना, स्वानुभव प्रत्यक्ष से, और उसके साथ तो द्वादशांग में तो शब्द भी है ना, वाक्य भी है ना, सूत्र भी है ना, तो उनकी वो दृष्टि से जब उपयोग स्वरूप से बाहर आए तो उस बात को उन शब्दों से भी प्रमाणित करना, वाक्य से भी प्रमाणित करना, हाँ बिल्कुल यही है। समझ गए? ऐसा करते जाना, दूसरा काम नहीं है, एक काम बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, 3 काम नहीं करना भाई साहब, 3 काम करने ही नहीं है, महाव्रतादि करनी नहीं है। अरे आज के लोग सुन ले तो बाहें तो चढ़ा नहीं सकते क्योंकि कपड़े नहीं पहनते लेकिन पिच्ची कमंडल लेके तैयार हो जाए मुद्रा में, तेरी इतनी हिम्मत, महाव्रत नहीं करना पड़ेगा बिना महाव्रत के, सोनगढ़ी कैसे? अरे भाई मैं नहीं कह रहा हूं, खुद कह रहे, वो तो खुद महाव्रती थे। इसमें उन्होंने मोह के क्षय के लिए महाव्रत के पालन का नाम नहीं लिया, किसी समिति के पालन का नाम नहीं लिया, जो उन्होंने कहा वो कह रहा हूं भाई, मैं मेरे से मत लो, समझ में? हम तो कमजोर पीठ वाले हैं, तो हमसे लड़ो ही मत, हमें लड़नी नहीं है तुमसे। लेकिन जो कुंद कुंद कह रहे हैं यहाँ हमारी पीठ बहुत मजबूत है, यहाँ हम हिलने वाले नहीं है, तुम कितनी कुछ कह लो, यही अर्थ है, यही अर्थ है, यही अर्थ, दूसरा नहीं हो। कुंद कुंद यही कह रहे हैं, इसमें मैं हिलने वाला नहीं। अब तुम कहो महाव्रत के बिना मोक्ष होता है कभी? रग्गो ही मोक्ष मग्गो, कुंद कुंद ने लगा, हाँ बिल्कुल लिखा। तुम जब लड़ने आओगे तो हम हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन जब तुम इस गाथा के अर्थ करने आओगे तो हम तुम्हारे हाथ जुड़वा देंगे, हम नहीं जुड़ेंगे, हम कहेंगे इसका अर्थ यही है। मुकेश जी भाई साहब, बात क्लियर हो रही? ये जो विषय है, इसमें जो बलन है अपने अंदर में, जोर जो आता है, दृढ़ता जो आती है, इस दृढ़ता का कोई दूसरा विकल्प नहीं। बताइए, कुंद कुंद महाव्रती थे, अगले भाव में 8 सागर के लिए आवृत्ति होने वाले, और लोकांतिक देवों की सबकी आयु में कम और ज्यादा लिखा होता है कि न्यूनतम इतनी, अधिकतम इतनी, लेकिन लोकांतिक देवों में लिखा हुआ है अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशम। सर्वेशम शब्द के उनमें जुड़ा है कि सबके इतनी ही होती है, न कम न ज्यादा। तो 8 सागर के लिए इस स्थिति में जाने वाले थे अमृत की भूमिका। तो ये नहीं लिखा कि अभी से नियम लेके रहना कि 8 सागर के बाद पहले मुनि बनोगे, ये नहीं लिखा। उससे मोह का क्षय होगा, सीधा लिखा कि जो ये करता है, जिन शास्त्रों से अर्थ का प्रत्यक्षादि की प्रक्रिया से जो बूझता रहता है, अपने अंदर में झांक झांक के कंफर्म करता रहता, हाँ है। कभी भीड़ भरे एरिया में, जनरल डिब्बा में, रेलवे में चलना पड़े, कई बार लोग जान के चलते, बड़े बड़े रईस चलते। मैंने एक बार देखा, आज से करीब 30 साल से ज़्यादा, मैं बॉम्बे गया किसी अपने साधर्मी भाई के विशेष अनुरोध पर।
वो जो शांताबेन थी ना, चंपाबेन शांताबेन दोनों थी ना, तो शांताबेन उनके खानदान के ही लोग गृहस्थ अवस्था के, तो एक श्रीश भाई खारा थे, उन्होंने हमसे बहुत कहा सुदीप भैया, उन्होंने अमरेली में शांताबेन जी की सानिध्य में जब लालचंद भाई और मैं दो ही लोग गए थे, अष्टानी का पर्व हुआ, लालचंद भाई के व्याख्यान होते तो मेरे होते थे रोज 2 बार। मैं कोई विधान करा नहीं, विधान वो अपने आप कर रहा, मैंने विधान नहीं करा, बैठूंगा भले ही सुनूंगा, कोई चीज पूछोगे बताऊंगा, लेकिन वो नहीं करूंगा। तो वहां उस खारा फैमिली के संपर्क में आया, तो वो श्रीश भाई खारा से मेरे बड़ी आत्मीयता हो गई, तो उन्होंने जिद करके बुलाया, तो मैं बॉम्बे गया था, कोई 6-7 दिन उनके यहाँ रुका, होके लौट, ठीक है, ये तब की बात बता रहा हूँ, उतने साल पुरानी। तो क्या बात कह रहा था मैं जस्ट पहले, क्यों ये रेफरेंस दिया मैंने, हाँ, तो वो ध्यान आया, वहाँ से हमने देखा कि एक तो नाम नहीं बताऊंगा, कोई और वो जवेरी बाजार साइड में किसी ने, अपने साधर्मी मुक्षु भाई ने हमें बुलाया, बड़े सम्मान से बिठाया, बातचीत की, सारी बात हुई, उससे भी 30 साल से भी ज़्यादा हो गया, ये सन 84 की बात है, अब कितने साल हो गए, 40 साल हो गए, 40 साल, ये सन 84 के, और यही जून का महीना था, मई का महीना था, आप समझ लो इतनी पुरानी बात है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि उनके यहाँ बैठे, तो ऑफिस में सब बात हुई इज्जत से, बात करते करते मेरे से बोले, एक जो बाटा की हवाई चप्पल आती ना, उसका डिब्बा, अब उसमें क्या रखा था मुझे पता ही नहीं, लग रही थी चप्पल ही होगी, जब चप्पल, और साधारण पन्नी में बंधी हुई, अब मैं तो सिंपल कपड़े वाला था ही, तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है, उन्होंने मोबाइल फोबाइल भी कुछ नहीं होती, कहते मैंने उनको आपको बता दिया है, आप वहाँ जाओगे, इस इतने भीड़ में तो कोई गाड़ी आती नहीं, गाड़ी वहीं खड़ी है, तो आप जाओगे तो वहाँ पर ड्राइवर गाड़ी लिए खड़ा है, ठीक है ना, वहीं कोई एक फला टाइप के मिलेंगे, उनको आप ये चप्पल दे देना, हमें चप्पल ही बताई कुछ नहीं। मुझे लगा तो बुरा, यार मैं शास्त्र के स्वाध्याय से मेरा आपका संपर्क हुआ, और मेरे से आप चप्पल देने को कह रहे किसी को। पर सज्जन व्यक्ति थे, धर्मात्मा थे, गुरुदेव के सानिध्य में रहने वाले थे, हमें ऐसा नहीं लगा कि हम इन पर एक इतनी सी बात पर शंका करें। मैं चुपचाप ले गया, वहाँ ड्राइवर ने बता दिया सारे में, वो खुद नहीं है, तो वो है आपको इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके पास तक गया, उन्हें दिया, कुछ और करने नहीं था, आए उस ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठे, चले गए। अब शाम को मुझे कहीं एक जगह और जाना था, वो ड्राइवर लेके गया, शाम को भोजन उनके घर पे था, शाम के भोजन पे घर पर पहुंचे, तो इंतजार कर रहे थे। कहने लगे सुदीप भाई, आपको लगा तो होगा कि मैंने ऐसा किया, आप जैसे व्यक्ति के साथ विद्वान को चप्पल लेके भेजा, कि चप्पल नहीं थी, उसमें 8 लाख रुपए थे, और वो कैश भेजना था, और ये एरिया ऐसा कि हमारे हर आदमी को, यहाँ के जितने टपोरी हैं वो सब जानते हैं, और मैया भाषा में टपोरी किसे कहते हैं आप जानते हैं, वो सब जानते हैं, और हमारा लड़का, हमारा आदमी कुछ भी लेके जाएगा तो उसके पीछे सबकी नज़र रहती है। ये लैंडलाइन फोन कौन किसका कब कहाँ टैप हो रहा हो, कहाँ जानकारी हो, पता नहीं, समझ, एक्सचेंज वालों से पता कर रहे थे लोग। आप हमारे यहाँ पहली बार आए, आपको कोई जानता नहीं था, और ये सन 84 में 40 साल पहले 8 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी, समझ में, आज की 8 करोड़ जैसी कीमत थी। कहते हमें भेजना था, हमें कोई वो सुरक्षित तरीका नहीं दिखा, और आप पर भी कोई शक नहीं करा, और आप ही को नहीं बताया था हमने, नहीं तो आप ही चिंता करते, आप यूं लटकाते, हमने देख रहे थे आप यूं लटकाते जा रहे हैं आराम से पैदल, कि भाई चप्पल का है, एक आध बार गिर भी गया तो आपने एक उंगली से उठा लिया, कोई ढंग से पकड़े भी नहीं थे। अब कोई क्या शक करेगा जब लेने वाला ही शक नहीं कर रहा, तो कोई क्या शक करेगा। कहते वहां पहुंच गए, वो जरूरी था,
बड़ा सौदा था, अर्जेंट वहां से पहुंचना था, नहीं तो हमारे माल की डिलीवरी नहीं होती, कर रहा था, चलो भाई मान लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पैकिंग काय में थी? बाटा की चप्पल के गत्ते के डिब्बे में, साधारण सब्जी वाली पन्नी में, कोई देखने लायक ढंगी, वो पन्नी भी फ्रेश नहीं थी, मैली कुचली सी थी ऐसी। अब ऐसा होते हुए भी अंदर के माल की कीमत कितनी घटी थी ये बताओ? कुछ घटी थी? उसकी कीमत वही की वही थी। तो अविरत अवस्था होते हुए भी जो द्वादशांग का पाठ करते हुए, उससे अर्थ ज्ञान करते हुए प्रत्यक्षादि के द्वारा जो अपनी परिणति को मोह की क्षय के लिए तैयार कर रहे हैं, उनकी अविरत अवस्था में कीमत कितनी कम है? मैं किससे नहीं सुना, मुझे अपना मुद्दा बता रहा हूं। और लगभग वही घटना जब 7 दिन बाद पंजाब मेल से चला, मैं पंजाब मेल से चला तो एक ठीक ठाक सा सेठ, लगभग सफेद धोती कुर्ता पहने, महंगा टनाटन कपड़ा, और उसने उसे उसके साथ एक नौकर आया। वो जो मच्छी वाला जाल होता है ना, मछली पकड़ने वाला, वो ऐसा गंदा सा जाल वो लेके एक प्लास्टिक की बोरी जैसी में बांधे, और उसे अरे गंदी कौन चीज दे दी, अरे सब तुम कहता नालायक, उसको लड़ रहा सेठ कि तूने क्या दिया, अरे उसका है ये गंदी चीज मैं लेके जाऊंगा। साहब वो उठा ले जाएगा, आपसे ले जाएगा। वो नौकर भी ऐसे ही कर रहा, अब साहब वो हमारी साली का है जी, वो कुछ कुछ कह के। अब मजे की बात देखिए, वो उसने ऐसे पटक दी, तो उधर रख दे, मैं तो छूंगा भी नहीं, छूंगा भी नहीं, ये बात हो। उसने यूं फेंक दी। अब वो सेठ अलग सीट पे, लोअर ही मेरी थी, लोअर उसकी थी, स्लीपर क्लास में जर्नल आ रहे आराम से। रास्ते की किसी स्टेशन में नासिब वगैरह कहीं पर वो आए तो कोई बोलेगा सेठ के, अरे भाई कितनी गंदी चीज तुम लोग, ऐसे चीजें आइंदा कहते हैं ऐसी चीज नहीं मंगाए, वो पढ़ाते रह, चलो ले जा। अब दूसरा केस हो गया। अब बाद में सुबह हुई, रात को 11 बजे करीब नासिक निकल गया। जब हुआ सुबह हुई, सेठ उसी में था, वो भी श्वेतांबर जयंती। सुबह उठ के उसने किसी स्टेशन पे अपने फ्रेश होके आया, किसी को पैसे ढीले दे के अपर क्लास वेटिंग रूम में फ्रेश होके आए। आके हम भी ऐसे ही उसके साथ चले गए थे, करके आए। आके फिर हम लोगों ने वो अपने हिसाब से चतुर्विंशति स्तव वगैरह पढ़ता है, थोस्सामी हम जड़वरे, वो भी पढ़ रहा। हम भी अपने हिसाब से जो पाठ पढ़ लिए। फिर बाद में भोजन करने लगे। उसे भी खुशी हुई कि जैन है, विद्वान है, चर्चा करने लगे। फिर चर्चा करते करते उसने बताया कि भाई साहब उसमें करीब 80 लाख के हीरे थे मच्छी के जाल में। अब मैं किसी और को पकड़ा नहीं सकता था, देख रेख में मुझे देना, लेकिन छुआ तक नहीं मैंने। नौकर से कहा तो उधर फेंक दे। अब वो भले ही कितनी गंदी चीज हो, लेकिन उससे हीरे की कीमत कितनी घटी। अविरत अवस्था से यदि जो भगवान की वाणी से अर्थ का बोध प्रत्यक्षादि के द्वारा करते हैं, उनके अंतरंग की इस उपलब्धि जो चारित्र मोह का क्षय करने को भूमिका बना रही है, एक एक रस्सी काट रही है चारित्र मोह की, उसकी कीमत श्रुत केवलियों से कम नहीं है, श्रुत केवलियों से ज्यादा है। क्योंकि श्रुत केवली सिर्फ पारायण करते हैं, कोई गारंटी नहीं कि वो अगले भाव से मोक्ष जाए ही जाए, लेकिन वो मोह का ऐसा क्षय कर रहे होते हैं, एक एक रस्सी काट रहे, अंजन चोर की तरह एक एक रस्सी काट रहे, कि अगले भाव में गारंटी से
8 वर्ष की आयु में दीक्षा लेके मोह क्षय करके मोक्ष। इसलिए तुम अविरत होने का भय मत दिखाओ। कुंद कुंद के मन से वो देवगति और अविरतपना, उसका सारा क्लेश निकल गया। वहां रह के भी यहां जितना नहीं कर पाया उतना करूंगा। यहां दूसरों को समझाता था, दूसरों के लिए लिखता था, दूसरों के लिए हिसाब से आता जाता था, आहार विहार निहार करता था, अनुशासन करता था। वहां सिर्फ केवली के द्वारा कथित तत्व का, अर्थ का ज्ञान, उसका अभ्यास और बारंबार अपने स्वरूप में डूब डूब के उसकी तारतम्यता बनाए रखना, उसका प्रत्यक्ष प्रतिभास बनाए रखना, कभी प्रत्यक्ष से जानना और कभी आदि यानी शब्द से जानना। पच्चखादी हिम बुझ दो। मुझे पढ़ना नहीं था, समझना नहीं था, सुनना नहीं था, सुनाना भी नहीं था। क्या करना था? बूझना था। तो वो सेठ ने हमें बताया था जो रास्ते में था कि साहब कई बार हम लोग, जो हीरे की जरा सी पुड़िया होती, तो वो पुड़िया लेके जो धोती की कांच वगैरह होती है ना, उसमें कहीं बांध के टाइट सिल लेते हैं ताकि गिरे नहीं जाए, और वो अपने करते हैं। अब रास्ते में कहीं चोर उचक्के 10 तरह की आवाजें, दुनिया भर के तरह लोग, पहले तो स्लीपर में भी जनरल डिब्बे की तरह भर जाते थे लोग, फिर टीटी से कह के खाली करवाना पड़ती थी, लड़ झगड़ के ऐसे भर जाते हैं। क्या करते हो? कहते कुछ नहीं करते हैं। जब कभी हल्ला होता है, आशंका होती है, तो मैं उनको नहीं देखता हूं कि वो क्या कर रहे हैं। इतना करता हूं हमारा माल अपनी जगह सही है कि नहीं। हाथ तो वही था कमर पे, बस उसकी उंगली टच करके देख लेता हूं कि है। कुछ भी होता रहे, मैं खर्रा असली हो चाहे नकली, लेकिन खर्राटे मार के सोता। क्या हो रहा है पता सब है, लेकिन मेरी तंद्रा, मेरी मुद्रा बदलती नहीं। विपुल बहन बड़ी गजब की बात कह रहा हूं, ज्यों की त्यों। क्या हो रहा है देवों में, अवधि ज्ञान के द्वारा जानने में कदाचित आ भी जाए, तो भी उससे मेरी तंद्रा रहती, उदासीन, देख रही नहीं। और मेरी जो अंतरधारा है वो 1 सेकंड को खंडित नहीं होती। बीच बीच में मैं उस तत्व को स्पर्श करता रहता हूं, कभी प्रत्यक्ष से, कभी शब्द से। 2 के अलावा तीसरे का काम ही नहीं। समझ गए? या तो द्वादशांग के जिन सूत्रों के शब्दों से, और या प्रत्यक्ष वैसे अनुभव से। इससे उसको बुझ दो। हर समय खबर रहती है कि मेरी पूंजी मेरे पास है कि नहीं। उससे मैं बेखबर कभी नहीं हूं। अब कुछ भी होता रहे तो होता रहे। अपर क्लास में जाएं तो वो लफंगे बिल्कुल पहचान जाए। इतना बड़ा सेठ इतना माल लेके तो इसी में जाएगा। जो एसी के बिना रहने की आदत नहीं जिसको, और मैं सिंपल कपड़े पहन के। जब इतना जोखम हो साथ में, तो हम दूसरे पर रिस्क लेके भरोसा नहीं कर सकते। जोखम का अर्थ रिस्क और खतरा ही नहीं होता है। जोखम माने बेशकीमती, ये भी होता है। जब इतना बेशकीमती खजाना और मेरा इतना बड़ा लक्ष्य हो कि मुझे चारित्र मोह का क्षय करना ही करना है, सिर्फ वह प्रक्रिया लागू करना है, अपनाना है, तो मैं प्रति समय जड़ सत्ता दो अट्ठे पच्चखा दी हिम बुझ दो, ये काम करता रहता हूं। सिमंदर परमात्मा ने कहा कुंद कुंद घबराओ मत, ऐसा करने से ऋयमा मोहो वचो खीजदी। ये मोह का जो उपचय है ना, चारित्र संबंधी मोह, दर्शन संबंधी, वो तो लागू ही नहीं पड़ता। वो जिसके हो उसको ये बात लागू नहीं पड़ता।
वो कितना ही पढ़ता रहे, वो पंडिता ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। क्या जिन सूत्रों को पढ़ के वो पंडिता ही करेगा जिसके दर्शन में मौजूद होगा, वो कभी ये प्रक्रिया नहीं कर सकता। इसलिए यहां तो उपचय शब्द प्रयोग किया। उपचय माने चारित्र, चय माने दर्शन मोह। समझ गए? जो खरेखर मोह जैसा तो नहीं है, लेकिन जिसमें मोहात्मक वृत्ति मौजूद है। क्योंकि 3 लक्षण मोह के जो कहे थे, मोह से दाणी लिंगाणी, वो कहीं ना कहीं लागू है। समझ गए? वो जो है, वो मोह का जो उपचय है, वो खीयदी, वो एक एक करके जो क्षय को प्राप्त होती जाएंगी, और नवीन बंद ये तत्वाभ्यास की परिणति, अर्थाभ्यास की परिणति, ये नवीन बंद मोहात्मक नहीं होने। आघाती में बंद हो जाए, लेकिन दर्शन मोह का तो प्रश्न ही नहीं है, चारित्र मोह का भी बंद नहीं होने। सोचिए, ये खीयदी, वो तो खिरता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। आप प्रतिक्षण फील करोगे कि बढ़ नहीं रहा, घट ही रहा। यहां से ट्रेन से जो कोई कश्मीर जाना चाहे, तो दिल्ली का टेम्परेचर तो बहुत होता है आजकल गर्मी, लेकिन ट्रेन ज्यों-ज्यों मंजिल की ओर बढ़ती है, इसी टेम्परेचर में तुम्हें जनरल डिब्बे में भी कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। वो घटता ही जाता है, घटता ही जाता है। वो ज्यों-ज्यों ट्रेन आगे बढ़ती है, आपको लगता है टेम्परेचर घट रहा है। इसके लिए किसी से पूछना पड़ता है, कोई बैरोमीटर लेके देखना पड़ता है कितना घटा। अरे तुम्हारी संवेदना, देह की संवेदना भी बताती है कि टेम्परेचर घटा है। ऐसे ही ज्ञानियों की अपनी प्रणति की संवेदना बताती है कि उनके मोह का उपचय घटा है, प्रतिक्षण घट रहा है। पवन जी आनंद ले रहे हैं, क्या चर्चा है, समझिए। तम्हा सत्थम समधिदब्बम, इसलिए हे कुंद कुंद, तुम अभी तक शास्त्र को पढ़ के दुनिया को समझाए, अब तुम ही समझना, किसी को समझाना नहीं। ऊपर बैठ, बहुत समझा लिए, अब खुद समझना। आदेश है, सिमंदर स्वामी का आदेश है। कुंद कुंद तो सिर्फ सुना रहे हैं, बता रहे हैं। तम्मा सत्थम समधिदब्बम, कुंद कुंद, अब तुम्हें दूसरा काम नहीं करना, अब किसी को समझाना नहीं, किसी से बात नहीं करना, किसी से समझना भी नहीं है। आ तो तुम्हें सब गया, और जो गति मिलने वाली है उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी द्वादशांग के पाठ ही नहीं थे कुंद कुंद, लेकिन वहां जाते ही रूपल, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि लोकांतिक देव द्वादशांग के पाठी होते। उस दिन अचानक ही निकला चर्चा में, चरणानुयुक्त चूलिका के प्रकरण में, कुंद कुंद तो शायद लोकांतिक देव। तो अभी मेरे को कुछ पता नहीं था उस समय तक कि लोकांतिक देव असल में होते क्या। इतना ही पता था कि तीर्थंकर के दीक्षा का लड़क में आते, सात्विक होते, ब्रह्मलोक में रहते। लेकिन ब्रह्मलोक भी तो 5वां ही स्वर्ग है, उसके ऊपर बहुत स्वर्ग है। हम तो यदि स्वर्गों की ऊंचाई से माने तो बहुत सारे सीनियरिटी मौजूद थी। अब पता चला कि वो सीनियर खाली क्षेत्र से थे, भाव से तो सबसे सीनियर यही थे। सर्वार सिद्धि का हेमेंद्र भी लोकांतिक देवों से जूनियर होता है प्रणति के मामले में, क्योंकि वो जो किसी बिंदु से चर्चा करके टाइम पास करता है, और ये द्वादशांग के अभ्यास से अर्थ का बोध करते हुए कब समय बीत जाता पता ही नहीं चलता है। इन्हें दूसरों को ना बोलना, ना चालना, ना मिलना।
थोड़ी सी चिंता वैराग्य की होती है तो वैराग्य के दीक्षा कल्याणक में जाके उसकी रिफ्यूलिंग कर लाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आया तो क्या है ये गाथा? कुंद कुंद को माइनस करके, सिमंदर को माइनस करके, कुंद कुंद की परिणति को माइनस करके इन गाथाओं का अर्थ कोई 30 मार्का निकाल सकता है क्या? क्या निकलेगा अर्थ? इसको हमें समझना है, गहराई से समझना है। अभी इसमें और मर्म आएगा, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज के समय की